अगर आप जापान का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और आपको अपॉइंटमेंट बुक करने में दुश्वारी का सामना है, आप जैसे ही स्लॉट्स को बुक करने की कोशिश करते हैं आपकी स्लॉट ज़ाया हो जाती है, आप पेमेंट नहीं कर पाते, आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पा रहे और इसी वजह से आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन जैरीज वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में सबमिट करने से कासिर हैं, तो हम आपकी जगह आपकी जापान की अपॉइंटमेंट बुक करके देंगे ताकि आप आसानी जैरीज वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में अपनी अपॉइंटमेंट के दिन अपना केस सबमिट कर सके और जापान का वीजा हासिल कर सके। अगर आप कराची से हैं तो आपको किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट, किसी भी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट जापान के लिए बुक करने की जरूरत नहीं है। आप वॉक इन सबमिशन करेंगे और जैरीज वीजा ड्रॉप बॉक्स में कराची से आप विदाउट अपॉइंटमेंट अपना केस जापान का सबमिट कर सकते हैं। ये अक्टूबर 2024 से प्रोसेस स्टार्ट है कि आप विदाउट अपॉइंटमेंट ही अपना कराची में केस सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब से हैं तो लाहौर में जैरीज वीजा ड्रॉप बॉक्स जापान के केसेस को डील नहीं करता, आपको इस्लामाबाद में ही अपना केस सबमिट करना पड़ेगा। सो चूंकि ये सेंट्रल जैरीज वीजा ड्रॉप बॉक्स जो है जापान का सिर्फ इस्लामाबाद में ही है, वही इसको डील करते हैं, आपको डायरेक्ट एम्बेसी में अपेयर होने की जरूरत नहीं है। इस वजह से बर्डन ज्यादा होने की वजह से, एप्लीकेंट ज्यादा होने की वजह से इसकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हम आपके सामने एक पैकेज रखेंगे जिसमें अगर आप हमसे वीजा कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं तो हम आपको जापान की टूरिस्ट वीजा की कैटेगरी की अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ 15,000 में देंगे। 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट बुक करके देंगे और इसमें अगर आप हमारी कंसल्टेंसी भी लेना चाहते हैं तब ही आपको 15,000 में ये पैकेज मिलेगा कि 15,000 में आपको जस्ट अपॉइंटमेंट बुक करके दी जाएगी। इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमें जस्ट अपना पासपोर्ट की स्कैन कॉपी सेंड करेंगे और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सेंड करेंगे और हम आपके बिहाफ पे आपकी जापान की किसी भी किस्म की जो कैटेगरी है आप जो बुक करना चाहते हैं, हम आपको एज सून एज पॉसिबल जो है जापान की अपॉइंटमेंट बुक करके देंगे। चूंकि ये अभी करंटली आपको ब्लैक में ही परचेज करना पड़ रही है, जब आप कोशिश करते हैं इसको अपॉइंटमेंट को बुक करने में तो जैसे ही स्लॉट पे क्लिक किया जाता है, जो भी अवेलेबल स्लॉट्स होती हैं, आप क्लिक करने के बाद अपना डाटा पुट करते हैं और जब आप पे करने लगते हैं तो वो अपॉइंटमेंट पहले ही कोई ना कोई एप्लीकेंट उठा लेता है और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। लेकिन जब आप हमसे सर्विसेज लेंगे तो हमारे पास टीम है जो कि आपके बिहाफ पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करके देगी, तो आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब विद इन 2 to 3 वीक अपनी वीजा एप्लीकेशन जापान की जमा करवा सकते हैं इस्लामाबाद जैरीज वीजा ड्रॉप बॉक्स में। और इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, अगर आप इन कंट्रीज में हैं जिनकी लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, ब्राजील में हैं, कैम्बोडिया में है, कनाडा, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं और जो मैंने आपको लिस्ट बताई है इन तमाम कंट्रीज में से किसी भी कंट्री का आपके पास लॉन्ग टर्म वीजा है तो आप जापान का ई वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना हमें पासपोर्ट की स्कैन कॉपी भेजेंगे, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी भेजेंगे, एफआरसी भेजेंगे, तस्वीर भेजेंगे, प्रूफ ऑफ जॉब या प्रूफ ऑफ बिजनेस भेजेंगे, टेम्परेरी रेजिडेंस का प्रूफ भेजेंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भेजेंगे स्कैन में और हम आपके बिहाफ पे आपका जापान का ई वीजा अप्लाई करेंगे अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं और लॉन्ग टर्म वीजा पर इन ममालिक में मौजूद हैं। अगर आप इनमें से किसी भी मुल्क में शॉर्ट टर्म वीजा पर हैं तो आप ई वीजा अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं हैं, आपको स्टिकर वीजा ही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है 1 साल का या 2 साल का किसी भी कंट्री का, जो मैं आपको लिस्ट बता चुका हूं, तब ही आप एलिजिबल हैं इसका ई वीजा अप्लाई करने के लिए। ई वीजा जो है इसकी प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है, तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका वीजा लग जाता है और ई वीजा की जो वीजा रेशियो है वो कंपैरेटिवली स्टिकर वीजा की निस्बत बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान से हटकर किसी भी और कंट्री में तो वहां पर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो वो वैसे ही आपकी वीजा रेशियो बहुत अच्छी होगी और आप बासानी जापान का ई वीजा हासिल करके वहीं से ट्रैवल कर सकते हैं, आपको पाकिस्तान में आने की भी जरूरत नहीं है। सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकामा है, रेजिडेंस कार्ड है और उन्हें इन बातों का नहीं पता
और वो अपने पासपोर्ट की वर्थ बढ़ाना चाहते हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो किसी कंट्री का वीजा कैसे अप्लाई करें, जापान का वीजा कैसे अप्लाई करें, और उनको बाजू का पासपोर्ट भी नहीं मिलता, उनके पास पासपोर्ट नहीं होता कि एम्बेसी में जाके सबमिट करवाएं। तो अगर आपके पास अपना पासपोर्ट मौजूद नहीं भी है, आपके पास स्कैन कॉपी है, आप हमें भेज सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में हैं तो हम आपके बिहाफ पर जापान का ई वीजा भी अप्लाई करेंगे। आपके पास फिजिकल पासपोर्ट ना भी हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, और जब आपका वीजा लग जाए, तब जब 3 माह की वैलिडिटी होगी तो 3 माह में आप कभी भी जापान ई वीजा पर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, हमसे राब्ता करें, हम आपको वीजा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करके देंगे और तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स में कमी है वो दूर करेंगे, ताकि आपका जापान का वीजा बआसानी लग सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि तमाम तर नए आने वाली नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज।